चलो शांत हो जाओ। चलो सुनो, ये ओम के नियम की व्याख्या करें। ये क्लास 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ठीक है। टीटीआई वही टावर टूर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चाहे एमबीबीआई बोलो, मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बोलो। ठीक है ना, ये होने वाला है। ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन भारी नहीं लगेगा। ध्यान सुनना, बहुत इजी है। ठीक है ना, याद भी यही हो जाएगा ध्यान सुनना से। ठीक है, ओम के नियम। सबसे पहले इसको प्रतिपादन करने वाले कौन थे, किन्होंने इस ओम के नियम को दिया था? 1826 ईस्वी में। कब? 1826 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है ना, एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम। 1826 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम का प्रतिपादन किया। किस नियम का प्रतिपादन किया? एक नियम का प्रतिपादन किया, जिस नियम को बोला था किसने? ओम का नियम। तो ओम के नियम के अनुसार इन्होंने बताया, इसके अनुसार बताया क्या चीज कि ध्यान सुनना, यही चीज याद रखना है। नियत ताप पर किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा उनके बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। तो क्या बोले कि 1826 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम का प्रतिपादन किया, जिस नियम को क्या कहते हैं? ओम का नियम। इसके अनुसार, यानी ओम के नियम के अनुसार क्या कहता है कि नियत ताप पर, यानी कोई चालक तार है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो ये गर्म होगा, है ना। ठीक है, तो नियत ताप पर किसी चालक तार से, कोई तार से, नियत ताप पर किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। पहले इतना तक याद कर लो, नियत ताप पर किसी चालक तार से, नियत ताप पर किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, तथा उनके बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। अब समानुपाती किसको बोलते हैं वो सुनिए। ठीक है, मैथ में पढ़ता होगा समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, जैसे कि बोल दे कि सी समानुपाती भी, इसको बोलेंगे अगर दोनों सीधा है तो इसको बोलेंगे समानुपाती। अगर इसी चीज को करते सी समानुपाती 1/v भी, तो इसको बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती। साइन वही रहता है, लेकिन अगर एक साइड वाला पलट गया, ये क्या हो गया? बट्टे हो गया, तो पलट गया तो उसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि नियत ताप पर किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, नियत ताप पर किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती, उनके बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं इसके बीच जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, क्या चीज? भी उत्पन्न हो रहा है। धारा क्या प्रवाहित हो रहा है? आई प्रवाहित हो रहा है। धारा क्या प्रवाहित हो रहा है? आई प्रवाहित हो रहा है। तो क्या चीज बोलता है? विभवांतर के समानुपाती। किसके समानुपाती? विभवांतर, मतलब भी समानुपाती किसके? आई के। विभवांतर के समानुपाती, तो भी समानुपाती क्या हुआ? आई। या इसी चीज को तुम उल्टा भी लिख सकते हो, आई समानुपाती भी। ठीक है ना, तो ये समानुपाती को रखते नहीं, समानुपाती को हटाना पड़ता है, समानुपाती को हटाना पड़ता है। हटाते हैं तो भी समानुपाती के बदले बराबर देते हैं, और इसके बदले हम क्या लेते हैं? कोई भी कांस्टेंट चीज लेते हैं, इसके लिए बदले लेते हैं हम लोग आर। समानुपाती के बदले क्या लेते हैं? आर। तो भी बराबर क्या आया? आई आर। ठीक है, समानुपाती के बदले लिया जाता है कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं आर इक्वल टू कांस्टेंट, नहीं नियतांक। ऐसा क्यों लिया जाता है ये बताया जाएगा आगे। ठीक है ना, आर क्यों लिया गया? आर को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो याद करो भी समानुपाती आई है, समानुपाती को हटाते हैं तो भी बराबर क्या आया? आई आर। भी बराबर आई आर। यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए आई बराबर फॉर्मूला क्या होगा?
आई बराबर क्या होगा? ये गुना में है कि जोड़ में है कि घटा में है कि भाग में है? गुना में है। आर इधर जाएगा तो किस में? भागा में। तो आई बराबर क्या होगा भाई? V बटे आर होगा। समझ पा रहे हो? ठीक है, ये होगा। अगर यहाँ से आर बराबर पूछा जाए, आर बराबर पूछा जाए तो ये गुना में है, तो इधर जाएगा तो किस में? भाग में। तो पहले इसको लिखते हैं, जो इसको लाते हैं उसको बाद में लिखते हैं। तो आई बराबर क्या होगा? आर बराबर, ये बात याद रखना, आगे प्रूव करेंगे समांतर कलश से लेकर वहाँ जरूरत है। तो आई बराबर V बटे आर बराबर V बटे आई, आई बराबर आर बराबर V बटे आई। तो ओम का नियम किसको कहते हैं? याद करो, नियत ताप पर, नियत ताप पर किसी चालक तार से, नियत ताप पर किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा उसके बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। तो V समानुपाती आई या आई समानुपाती V, समानुपाती घटाते हैं V इक्वल टू क्या आएगा? आई आर। आई बराबर बनाएंगे तो क्या बनेगा? बेटा आर बराबर बनाएंगे तो क्या बनेगा? बेटा आई बनेगा। ठीक है, तो अगर पूछा तो ओम के नियम किसे कहते हैं? अगर 2 मार्क में पूछा तो आपको इतना तक लिखना है। अगर 6 मार्क में पूछा तो ओम के नियम का सत्यापन साथ में देगा। क्या चीज देगा? ओम के नियम का सत्यापन करें, तो सत्यापन भी करके इसी में दिखाएंगे। तो 2 मार्क में पूछा तो क्या लिखना है? सबसे पहले 1826 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम ने, 1826 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे ओम का नियम कहते हैं। इसके अनुसार, यहाँ तक लिख दिए, इसके अनुसार। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, नियत ताप पर किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा तथा उनके बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। इतना लिखेंगे। उसके बाद ये कैलकुलेट करें, V समानुपाती V बराबर आई बराबर और आर बराबर हो जाएगा यहाँ तक। अब ओम के नियम का सत्यापन करते हैं। क्या करते हैं? ओम के सत्यापन। सत्यापन करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत पड़ता है? सबसे पहले आपको चालक तार चाहिए, तार, एमीटर, वोल्टमीटर, प्रतिरोध, स्विच, कुछ सेल, इतना चीज चाहिए। इतना चीज लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? इसका सत्यापन। सत्यापन मतलब दिखाते हैं कि ओम के नियम सही है या नहीं है, ओम के नियम सही है या नहीं है। चलो करके देखते हैं। मिटाया जाए, मिटाए। यहाँ पे लिख सकते हैं हम ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन तो किस प्रकार करते हैं? देखो है, यहाँ हम लोग प्रतिरोध को जोड़ देते हैं, यहाँ एमीटर को जोड़ देते हैं, ये इससे आता है। ठीक है, इसको लेते हैं, यहाँ हम कुछ सेल लगा देते हैं, यहाँ स्विच लगा देते हैं। ठीक है, इसके साथ हम क्या करते हैं? वोल्ट मीटर को जोड़ देते हैं। ये माइनस, ये प्लस, ये क्या था? गप कम करो, देखो यहाँ बनाओ ना सीखो। ठीक है ना? आई मतलब विद्युत धारा। इतना चीज लेते हैं हम लोग बनाने के लिए। ओम के नियम का प्रयोग सत्यापन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? चालक तार लेते हैं, तार लिया गया, एमीटर लेते हैं, वोल्ट मीटर लेते हैं, प्रतिरोध लेते हैं, स्विच लेते हैं तथा कुछ सेल लिया जाता है। बैटरी नहीं बोलते, कुछ सेल लिया जाता है। तो कुछ सेल लिया जाता है, इतना लगते हैं। ठीक है ना? तो लिखना शुरुआत कहाँ से करते हैं सत्यापन के लिए? ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए चालक तार, एमीटर, वोल्ट मीटर, स्विच तथा कुछ सेल लिया जाता है।
इसके बाद एक सेल का प्रयोग कर विद्युत परिपथ तैयार करते हैं। एक सेल का प्रयोग कर क्या करते हैं? विद्युत परिपथ तैयार करते हैं। विद्युत परिपथ तैयार करने के बाद एमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में, एमीटर को किस क्रम में? श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं और इसका पठन नोट करते हैं, यानी कितना मान आया इसका क्या करते हैं? पठन नोट करते हैं। पुनः दो सेल लेकर के परिपथ तैयार करते हैं। दो सेल लेकर के परिपथ तैयार करते हैं। दो सेल लेकर के परिपथ तैयार करते हैं और परिपथ में एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और इसका भी पठन नोट कर लिया जाता है, नोट कर लिया जाता है। तो उसके बाद क्या करते हैं? पुनः दो सेल लेकर के, चार सेल लेकर के, तीन सेल लेकर के, पांच सेल लेकर के इसको हम दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं। तो हम पाते हैं कि एमीटर से इसका मान जो होता है वोल्टमीटर का अधिक हो जाता है। वोल्टमीटर का मान क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। अधिक मतलब एमीटर का मान अगर 0.1 एम्पियर है, कितना एम्पियर? 0.1 एम्पियर में एमीटर में अगर वोल्टमीटर का मान आया तो 0.2 वोल्ट आया। कितना आया? 0.2 वोल्ट आया। ठीक है, तो याद रखो, इसमें जैसे ही तैयार करते हैं परिपथ, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक सेल लेते हैं, एक सेल लेकर के परिपथ को तैयार करते हैं। एमीटर को किस क्रम में? श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद क्या करते हैं? दोनों का पठन नोट कर लेते हैं। पुनः दो सेल का प्रयोग करते हैं, दो सेल प्रयोग लेते हैं। दो सेल का भी हम लोग क्या करते हैं? एमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं और इसका भी पठन नोट कर लिया जाता है। पुनः क्या करते हैं? इसको हम तीन सेल लेते हैं, चार सेल लेते हैं, पांच सेल लेते हैं, इसको पुनः दोहराते हैं। तो हम पाते हैं कि वोल्टमीटर का पठन दुगना हो जाता है। वोल्टमीटर का पठन दुगना हो जाता है। ठीक है ना? तो इसको क्या करते हैं? हम एक ग्राफ लेते हैं। ग्राफ पे क्या करते हैं? एमीटर को, ये जो धारा है, धारा को हम लोग वाई एक्सिस पे, और ये जो वोल्टमीटर है यानी विभव है, विभवांतर है, इसको हम लोग वाई एक्सिस पे लेते हैं। एक सरल रेखा में ग्राफ प्राप्त होता है, जिससे स्पष्ट होता है कि ओम के नियम का सत्यापन हो गया। ठीक है, फिर सुनो। ओम के नियम का प्रयोग सत्यापन करने के लिए शुरुआत करते हैं लिखना कहाँ से शुरुआत करते हैं? सबसे पहले अगर दिया ओम के नियम समझा दिए, ठीक है, ओम का नियम लिखना है। ओम का नियम लिखने के बाद, वहां तक लिखने के बाद, प्रूव करने के बाद ओम के नियम का प्रयोग सत्यापन लिख देना है। डायग्राम बनाना है। ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद क्या करना है? तो यहाँ पे लिखना है ओम के नियम का प्रयोग सत्यापन करने के लिए चालक तार, एमीटर, वोल्टमीटर, स्विच तथा कुछ सेल लिया जाए। बैटरी बीच में मत बोल, सभी पेड़ से। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए एमीटर, वोल्टमीटर या प्रतिरोध बोल दो, ठीक है, प्रतिरोध, स्विच या की तथा कुछ सेल लिया जाता है। पुनः एक सेल का प्रयोग कर परिपथ तैयार करते हैं। परिपथ में एमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और इसका पठन नोट कर लिया जाता है। पुनः दो सेल लेकर के परिपथ तैयार करते हैं। एमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और इसका भी पठन नोट कर लिया जाता है। पुनः इसको बारी से दोहराते हैं। तीन से लेकर के, चार से लेकर के, पांच से लेकर के, इसको हम बार बार दोहराते हैं। तो हम पाते हैं कि वोल्टमीटर का पठन दुगना हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे। पैराग्राफ चेंज करने के बाद क्या लिखते हैं? हम धारा को वाई एक्सिस पे और विभवांतर जो होता है उसको, विभवांतर को हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं। तो हमको एक ग्राफ जो प्राप्त होता है वो एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। किस रूप में प्राप्त होता है? सरल रेखा में। इससे स्पष्ट होता है कि ओम के नियम का सत्यापन हो चुका है। समझ आए? लिख सकता है, तो एक दो बार पढ़ेगा, हम लिखाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो जाना है। ये अगर 6 मार्क में पूछा तो यहाँ तक आपको करना है। ग्राफ किस प्रकार से बनता है वो देख लो, ग्राफ भी बना देते हैं। सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए, ग्राफ मैथ में सीखा होगा तो मान दिया रहता है कि नहीं? आई है, भी है, ठीक है। अगर ये 0.1 एम्पियर है, कितना है? 0.1 एम्पियर, तो ये होगा दुगना 0.2 वोल्ट। अगर ये 0.2 है तो ये होगा 0.4 है वोल्ट, कितना होगा? अगर ये 0.3 है, ये 0.6 होगा, दुगना, ठीक है। ठीक है, अगर ये 0.4 है तो ये 0.8 होगा।
ठीक है, इतना होगा। तो ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ के लिए हम लोग, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस, होता है जी, ये एक्स ये वाई, होता है कि नहीं। तो ये जो है विभवांतर, विभवांतर को हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे, विभवांतर को एक्स एक्सिस पे, ठीक है। और ये जो धारा है इसको वाई एक्सिस पे, ये धारा हुआ, धारा को किस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, धारा आई हो गया, ये हो गया भी, ठीक है। यहाँ तो जीरो होता है, होता है, ठीक है। ये विभवांतर है तो इसका वैल्यू कितना है, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, ये है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ठीक है। जब इस ग्राफ को मिलाते हैं तो ग्राफ क्या होता है, इस प्रकार से चलता है, ठीक है। स्केल से मिलाना, इस पर चलते हैं। और क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं इस, ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर से सभी ये पास कर जाता है, तो ये क्या हुआ, एक सीधा रेखा हुआ, तो सरल रेखा में प्राप्त होता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन हो चुका है। समझ आया, ठीक है। देखो